दोस्तों, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ मेरे इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। और मेरा ये चैनल आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, मैं सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है कि अगर कोई बंदा आईटी में करियर करना चाहता है, तो वो किस-किस प्रॉब्लम को फेस करता है, उसके अंदर क्या मिथ्स होते हैं, उसके अंदर जो मिथ्स को किस तरह से फेस करता है, और रियलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वहाँ पे किस तरीके से हमें अनसक्सेस महसूस होता है, अनसक्सेसफुल होने की फीलिंग्स आते हैं और डिमोटिवेशन होता है। तो अभी हर एक कोई कैंडिडेट है, वो करियर के बारे में बहुत परेशान है। उसको करियर करना है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए। तो इसके लिए अभी आपको तो पता है कि आईटी के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो चुकी है, और सैलरी की तो बात ही अलग है, बहुत सारी सैलरी मिल रही है। लेकिन हम किसी और के कहने पे आईटी में करियर करने का सोचते हैं, चाहे हमारा बैकग्राउंड टेक्निकल हो, कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड ना हो। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें आईटी इंडस्ट्री ने प्रोवाइड की है कि यहाँ पर अभी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। डिग्री की मीन्स कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ कंपनी है, उन्हीं को कंप्यूटर साइंस की डिग्री वाले ही कैंडिडेट चाहिए होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी इस तरीके की है कि उनको सिर्फ कैंडिडेट को काम आना ज़रूरी है, वो अच्छी तरह से आईटी में सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो उसको सैलरी देते हैं और उससे काम करवा के लेती है। तो अभी दिक्कत कहाँ पर है कि हम लोग आईटी में करियर करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड से पूछते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, मुझे आईटी में जाना है, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरी प्रॉब्लम्स ये है। तो फिर यहाँ पे बात आती है कुछ बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट की, जो कि उनका बहुत दिनों से मार्केट में नाम होता है और बहुत सालों से मार्केट में काम करते हैं। तो हम उसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि हम मिनिमम टाइम वाला कोर्स चूज़ करते हैं, कि हमें कम से कम टाइम में क्या होना चाहिए, जॉब चाहिए। और सेकंड चीज़ हम क्या चूज़ करते हैं, हमें कम से कम फीस चाहिए, उसी के अंदर 100% जॉब प्लेसमेंट चाहिए। तो यही होती है हमारी साइकोलॉजी। हर कोई कैंडिडेट अगर कोई कोर्स करने जाता है, तो यही 2 चीज़ें देखता है। ओके, तो बात ये है मिथ्स बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। आईटी आपको बहुत सारा सैलरी देता है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है। आईटी के अंदर एक सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी की बात और बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आईटी में जो भी जॉब होता है वो सिक्योर जॉब होता है। ओके, वहाँ पे पूरे रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स और जो भी चीज़ें पूरी अच्छी तरह से स्टैंडर्ड पॉलिसी और रूल को फॉलो करके होती है। तो वहाँ पे जो भी कोई लड़का या लड़की काम करता है, चाहे वो लेट नाइट काम करे या फिर होल डे काम करे, तो वहाँ पे बहुत सारे एक गुड इन्वायरमेंट होता है, वेरी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होता है, तो उसके अंदर हम काम करते हैं। ओके, सो अभी आईटी के अंदर हम काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आईटी ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम हम आईटी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आईटी जो होता है हम सॉफ्टवेयर के जरिए आईटी को इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम कोर्स करते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे, और हम मिनिमम टाइम का स्कोर करते हैं, चाहे 3 मंथ का हो या 6 मंथ का कोर्स हो। लेकिन उसके बाद जो सीन आता है वो बहुत डेंजर होता है। तो सीन क्या आता है कि हम जब भी हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, ओके, जब भी हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, उस टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई अच्छी सी जॉब मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जॉब जो इंस्टीट्यूट प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ें होती है, क्योंकि जॉब दिलवा देंगे इट डज नॉट मीन कि कंपनी सारे इंस्टीट्यूट के दादा की है। ओके, ऐसा नहीं होता। सेकंड बात ये होती है कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती। ओके, मीन्स आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। अगर कोई इंटरव्यू कॉल्स आते हैं तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। आप कहते हो कि यार मैं बहुत सारी पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। फिर आप देखते हो कि किस टाइप की क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरव्यू में। तो ये बहुत सारे पैरामीटर है जिसके ऊपर आपकी जॉब डिपेंड है। लेकिन देयर इज अ डिफ़िकल्टी नहीं है। जॉब पाना आईटी में बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है, अगर आप उस आसान तरीके से अगर कुछ चीज़ें फॉलो करोगे तो। ओके, तो आईटी में अगर आपको जॉब पानी है, तो आपको सबसे पहले आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप
फॉर एग्जांपल आप जावा टेक्नोलॉजी में करियर करना चाहते हो तो आपने जावा टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही, ओके। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अभी जावा के बहुत सारे वर्जन लॉन्च हुए, ओके, जैसे जावा 19 चल रहा है अभी, तो हम जावा 7 या 8 पे ही अटक चुके हैं, ओके। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ पहली बात अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम सिलेबस में वो सारी चीज़ें नहीं उतना नहीं सीखना चाहते, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम स्पैन में हमें कोर्स कंप्लीट करना है। लेकिन देखो, इंडस्ट्री में बात ये नहीं होती कि आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको जो काम करना है वो आना ही चाहिए, ओके। सो टेक्नोलॉजी डोंट नो अबाउट हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, ओके। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इतना पता है कि ये काम करना है, काम करना है, जितना चाहिए उतना चाहिए होता है, ओके। तो सबसे पहले हमें दिमाग से वो चीज़ निकालनी पड़ेगी कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए इतना ही प्रिपेयर करना है, हम इतने पे ही सब कुछ करेंगे, ये आपको दिमाग से निकालना होगा, ओके। तो डोंट वरी दोस्तों, मेरे इस वीडियो सीरीज में मैं सारे सवालों की जवाब आपको दे दूंगा विद प्रैक्टिकली। और मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो सीरीज दैट मैं आपसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा के लूंगा। तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि सर जॉब नहीं मिल रही है, मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, ये फलाना इंस्टीट्यूट है, ढिमका इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ये किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया था जॉब का, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, लेकिन इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए इंस्टीट्यूट को ब्लेम करना जितना आसान है उससे भी डिफिकल्ट ये कि आपको खुद को एक्सप्लोर करना होगा, ओके। क्योंकि उतना भी लायबल आप हो उसके लिए, ना कि वो पूरा इंस्टीट्यूट लायबल हो, ओके। तो सारे चीज़ों में जो गैप हो रहा है आपकी और आपके बीच में और इंस्टीट्यूट के बीच में, वो पूरा गैप मैं मेरे वीडियो सीरीज के अंदर पूरा कवर करूंगा, ओके। सेकंड है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आ रहे, किस तरह से कॉल्स आने चाहिए, चाहे आप जावा टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, एंगुलर पढ़ते हो, या फिर कोई गोलैंग पढ़ते हो, या फिर डेटाबेस टेक्नोलॉजी पे चले जाते हो, तो आपको इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में मेरे वीडियो आएंगे। सेकंड कि आपको इंटरव्यू क्रैक किस तरह से करना है, इंटरव्यू में किस तरह से आपको बात करनी है, किस तरह से क्वेश्चन के आंसर देना है, किस तरह से इंटरव्यू को समझाना है कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है, ओके। और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक लीगली तरीके से आंसर आपको आना चाहिए। मीन्स कुछ भी हमने चाट मसाला लगाया और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। वो कभी कभी उस केस में होता है जिस केस में वो इंटरव्यूअर भी उतना स्किलफुल नहीं होता, वो भी कई इंटरनेट से क्वेश्चन उठा के आपको पूछता है, तो उस टाइम आप भी इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हो और उसका आंसर देते हो। लेकिन अभी जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है, तो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आपको थोड़ा सा कुछ नॉलेज होना चाहिए, या प्रैक्टिकली आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और कंसेप्चुअल भी आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो डोंट वरी गाइज, मैं हर एक इंटरव्यू टॉपिक पे इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँगा, उसका आंसर भी लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा ये किस तरह से, और आपको कौन से टॉपिक की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता कि इसी टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या इसी टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं होता। इससे डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर हु टेकिंग द इंटरव्यू, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो जिस रोल के लिए वो हायर कर रहे हैं उस रोल के रिगार्डिंग वो आपके अंदर क्या देख रहा है, ओके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान बात है, इंटरव्यू सिलेक्शन होना बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन हमें थोड़े से अच्छी तरीके से उससे डील करना है, ओके। तो मेरे इस ऑल वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन करके लूंगा, चाहे वो जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी हो, अगर आप फ्रंट एंड में काम करना चाहते हो, या फ्रेमवर्क एंगुलर हो, या रिएक्ट जेएस हो, या व्यू जेएस हो, या फिर आप सर्वर साइड नोड जेएस पे काम करते हो, तो चाहे नोड जेएस हो, या चाहे जावा टेक्नोलॉजी हो, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट हो, या फिर डेटा साइंस हो, उसके बाद गोलैंग, पीएचपी, जो भी टेक्नोलॉजी हो, मैं हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स लेके आ रहा हूँ। और एक कोर्स बहुत ही बढ़िया है। हाँ, थोड़े वीडियो की साइज बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो उतना टाइम स्पेंड ही करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जितना टाइम देना है उतना देना ही पड़ेगा, ओके। सो देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो फिर शेयर मार्केट खेलिए, आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर शॉर्टकट चाहिए तो रमी खेलिए, रमी सर्कल पे, वहाँ पे पैसा मिलेगा। लेकिन एजुकेशन में, आईटी में देयर इज नो शॉर्टकट। जो चाहिए वो चाहिए, जो करना पड़ता है वो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन वो किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे,
मेरी इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, और आई एम श्योर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो सीरीज यू विल डेफिनेटली गेट द गुड जॉब, ओके, इफ यू फॉलो द माय इंस्ट्रक्शंस। सो जो मैं कहता हूँ वो कीजिए, और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे परेशान होते हैं कि इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है, ओके, तो इंटरव्यू क्रैक क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कुछ रीजंस है। रीजंस ये है कि हमारे दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट की मीनिंग एक अलग तरीके से होती है, और वो कंसेप्ट एक्चुअली अलग तरीके से होता है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, और हम हमारे तरीके से आंसर देते हैं, और वहाँ पे एक इंटरव्यू को कुछ अलग सा एक्सपेक्ट होता है। सेकंड चीज़ होता है कि हमारा इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है। तो शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है इंटरव्यू, हमें उसके ऊपर भी काम करना है। और अगर आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो ही गया है, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कब, अगर मेरी ये वीडियो सीरीज आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे। तो गाइज, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा हर एक टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, ओके, और वही इंटरव्यू में आएंगे, तो उसके लिए डोंट वरी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे कोचिंग कर रहे हो, क्लास कोचिंग ले रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट से क्लास कर रहे हो, तो अच्छी तरह से ध्यान देके कीजिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी आपको देता है वो वेस्ट नहीं होता। हाँ, चाहे गड़बड़ हो सकती है सिलेबस में, कुछ कम मिल सकता है, कुछ एडवांस नहीं मिल सकता, लेकिन वेस्टेज कोई नहीं होता। सो आपके पास जितना स्किल आ रहा है, डेटा आ रहा है, उसको कलेक्ट कीजिए, मैक्सिमम डेटा को कलेक्ट कीजिए, फिर हम उसके ऊपर डेटा साइंस अप्लाई करके, उसके ऊपर माइनिंग करके हमको उस लेवल तक पहुंचा देंगे। ओके, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को किसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, या फिर मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं वो ग्रुप ओपन करूंगा तो उसकी लिंक शेयर करूंगा, तो उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए, और उसके अंदर जो भी आपकी क्वेरीज है, आपकी जॉब के रिगार्डिंग, जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं वहाँ पे आऊँगा, देखूंगा किस तरह से जॉब नहीं मिलता है। तो ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।